दोस्तों जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे कीबो के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था सेल कैसे करना है, क्या करना है। देखो ये फ्रंट स्क्रीन है आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा आई थिंक तीसरा चौथा अकाउंट है। इसमें आप देखोगे टोटल कॉइन मेरे पास 6,20,000 समथिंग है, ठीक है। और इसके अंदर मैं सेल कितना कर सकता हूँ वो दिखा रहा है। एक्टिव सेलेबल कॉइन्स वो है 120, ठीक है। अब ये 120 आए कहाँ से हैं, तो देखोगे तो 1 ईयर के बाद 129 ये दिख रहा है ऑन 1 ईयर कंप्लीशन सेलेबल कॉइन 129 है। ये 129 कहाँ से आए, तो इसका 1.18 मतलब 0.25% इसका आया है, ये जो हमारा स्टेकिंग पे लगा है, ठीक है। तो हो सकता है ये महीने महीने में आ रहा हो या मतलब जिस तरीके से भी आएगा वो देखेंगे। तो अभी इतना मेरे पास पड़ा है, ठीक है। तो इसमें काम की चीज़ इतनी है कि आपका स्टेकिंग कितना लगा है, 1 साल के बाद कितना आया है और अभी सेलेबल पे कितना है, ठीक है। अब इसमें मान लो आपका ये 1 ईयर पे नहीं आया है, तो आप माई प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे डेट चेक कर लो। ये देखोगे तो 24 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था और ये वहाँ से 1 साल हो चुका है। एक्टिवेशन डेट देखनी है, 24 मार्च की मेरी एक्टिवेशन डेट है, ज्वाइनिंग भी उसी दिन की है। तो आपको एक्टिवेशन डेट देखनी है कब आपने एक्टिवेट किया था, उसका 1 साल पकड़ के चलना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम आएंगे कीबो लोकल एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे आप 5वां नंबर देखोगे ट्रांसफ़र कॉइन टू BCT, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कॉइन टाइप, ठीक है। तो कॉइन टाइप हमारा रहेगा सेलेबल कॉइन, देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब इसको लेके चलते हैं हम, देखते हैं ये पूरा का पूरा जाता है कि नहीं जाता है। अब OTP आया है, तो OTP का वेट करता हूँ। तो आई थिंक OTP मुझे अभी वेट करना पड़ेगा। OTP आ चुका है 947478। यहाँ भी आ गया है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने डबल टैप किया ताकि सबमिट का बटन दिख जाए और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इस महीने में इतना नहीं निकाल सकता हूँ। कितना निकाल सकता हूँ, 10, यानी कि 8% भी लगा लो, 16 9 मतलब 8.5% समथिंग है जो मैं निकाल सकता हूँ। यानी कि इसको भी मैं, जो मुझे मिला है ये मैं 12 महीने में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो 120 जो भी आपको मिला है वो आपको 12 महीने से डिवाइड करोगे, तो 12 महीने को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, जो आपको मिला है ना उसको भी वो हर महीने या तो उसको 1 साल के बाद निकालो या इस तरीके से निकलेगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसको सबमिट कर दो, कंफर्म कर दिया तो ये आपका हो जाएगा। तो ये सब करने से पहले ना आप अपना KYC जरूर चेक कर लेना। माई प्रोफाइल पे जाके दिख रहा है ना माई प्रोफाइल, यहाँ पे अपना बैंक डिटेल, KYC अपडेट ये सारा करके रख लेना। और नहीं आता तो भैया मेरे प्ले लिस्ट पे चले जाना कीबो की, वहाँ पे ऑलरेडी इसके सारे वीडियो पड़े हैं। अब हम जाते हैं BCTT के अंदर, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट सब कुछ मेरा कीबो.in की साइट पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे हमने वहाँ से मैंने 5 पहले ट्रांसफ़र करे थे और 10 अभी, यानी कि सॉरी 15 और 5 कितने हो गए ये। तो मेरे पास यहाँ पे 5 कॉइन पड़े थे और आई थिंक 10 ये 15 कॉइन मेरे पास यहाँ टोटल हो चुके हैं, ठीक है। और ये इमीडिएटली आ जाते हैं। अब आपको कहाँ जाना है, अपडेट में जाना है। और ध्यान रखना है 9 से 5 मंडे टू सैटरडे उसी दिन सेलिंग होती है और 100 से नीचे आप लगा नहीं सकते सेलिंग पे। अब लॉक्ड बैलेंस कितना है, 15, लॉक्ड कितने हैं, 5, तो मैं यहाँ 5 ही सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास इतने कॉइन होने चाहिए, 5 से ऊपर आप सेल नहीं कर सकते डेली, ठीक है। तो मैं एक बार एक करके भी सेल करके देखता हूँ होता है क्या, 1 और 100 सेल
सेल, तो हो गया। ठीक है, तो मैं 4 और सेल कर देता हूँ, 4, और इसको 100 पे लगा दिया। ठीक है, इसको भी मैंने सेल पे कर दिया। कंफर्म, ये 5 मेरे सेल हो गए हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखता हूँ, वैसे होगा नहीं क्योंकि डेली 5 की लिमिट है। अगर हो जाता है तो इसको भी सेल कर देता हूँ, सेल, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है, तो डेली लिमिट कितनी है, 5। और ये हमारे जो प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी बैंक डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे INR में आपका फंड आ जाएगा जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो, और सीधा बैंक डिटेल आपकी आ जाएगी, जिसमें नीचे आप देख रहे हो बैंक डिटेल, इसके अंदर आप अपना अमाउंट डाल के सबमिट करोगे। तो ध्यान रखना कि जब आप सेल करते हो तो 1 से 2 महीना लगता है इसको सेल होने में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आप देख रहे होंगे कितने लोगों ने ऑर्डर लगा रखा है, और जब ये सेल हो जाता है उसके बाद भी तुरंत पैसा नहीं आता है, 1-2 महीने के बाद आता है। मतलब ये बेचने के बाद 3 से 4-5 महीने का टाइम इसमें लगता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको पूरा प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ। ये इनका खुद का एक्सचेंज है, अभी लाइव एक्सचेंज आया नहीं है, तो इसीलिए अभी 100 रुपये के हिसाब से सेल हो रहा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, अगर आपके पास मान लो 10 कॉइन है, तो सॉरी 12 कॉइन है मान लो, तो आपके पास कितना कॉइन आएगा जो आप विड्रॉ कर सकते हो, वो है 1 कॉइन। 1 कॉइन को आप यहाँ ला के सेल कर सकते हो, समझ रहे हो। 1 कॉइन से अगर नीचे अगर आपका है महीने का डिवाइड करने के बाद, तो वो अभी सेल नहीं होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो हर महीने क्रेडिट होते रहे और आपके पास 12 कॉइन से ऊपर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप, फिर से बता देता हूँ, ईयर का जो एक्टिव सेलेबल कॉइन दिखा रहा है, अगर वो उसको आप डिवाइड कर लो 12 महीने से कीबोर्ड डॉट इन की साइट पे। ठीक है, अगर वो आपका 1 से ज़्यादा है तो आप विड्रॉ करके BCTT में ला सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। बस इतना सा इसमें गणित है। ठीक है, तो अब मुझे मत पूछना कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसका गणित क्या है, नहीं समझ में आ रहा। फिर से बता देता हूँ। जो 1 साल जो आपकी स्टेकिंग लगी है ना, अब आप सोच रहे होंगे 3000 है तो 3000 विड्रॉ क्यों नहीं हो रहे। अरे भाई वो स्टेकिंग पे लगे हैं, यानी कि उसमें से 1.22 या 0.25% जो भी इन्होंने कहा है वो आपको रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और उसको भी आप तुरंत नहीं बेच सकते, उसको भी 12 महीने में डिवाइड करके ही बेच सकते हो, ताकि इसका प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। इस तरीके से ये उनका कहना है। ठीक है, तो खैर अपने पास तो क्वांटिटी बहुत है, इसलिए तो मैं तो सेल ही करता जाता हूँ इसमें। मेरे पास तो ये एक आईडी है, ऐसे 3 आईडी और है मेरे पास, जिसमें से मैं निकाल के सेल ही कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि मतलब 20 लाख के आसपास क्वांटिटी है, तो मान लो 1 साल में भी मैं कितने बेच लूँगा, ज़्यादा तो बेच नहीं पाऊँगा। तो जितने भी बिक रहे हैं तो बेच के, बाकी जो बचेंगे 10-20 लाख उसको हम अच्छे रेट पे बेचेंगे जब इनका अपना एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यही था इसमें अपडेट। चलिए, थैंक यू सो मच।